جی अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो जनाब मैं यहाँ बैठी थी ड्राइंग रूम में, पंखे के नीचे गर्मी लग रही थी। आज मैंने कहा क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं, तो समझ से बाहर था। तो जनाब मैं ना ये देखें मूंगी मसरों की दाल रखी है, और गर्मी इतनी है कि बाहर जाने को सब्ज़ी लाने को दिल नहीं करता। तो पहले मैं उस दिन गई थी तो सारी पसीने से भर गई थी, जैसे जैसे बंदा नहाया होता है। तो आज मेरे मूंगी मसरों की ये मेरी दाल पक रही है, और बर्तन मेरे ये पड़े हुए हैं धोने वाले। ये देखें, ये धोने वाले पड़े हुए हैं। पानी फ्लैटों में बंद कर देते हैं, फिर ये फ्लैटों में सुबह 11 बजे 11:30 पानी बंद करके, जनाब कभी तो 12 बजे करते हैं पानी बंद करके, फिर उसके बाद ये खोलते हैं 5 बजे असर की नमाज के वक़्त। तो अभी थोड़ी देर बाद असर हो जाएगी, तो मैंने कहा चले दाल पकाओ। टाइमिंग लगाया हुआ है प्रेशर कुकर को। अल्लाह मेरे हस्बैंड को जन्नत नसीब करे, जन्नत में अल्लाह मकाम दे। वो बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ मंजिल की पैदा करे, आमीन सुमा आमीन। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि तुमने ये कुकिंग क्यों नहीं की, ये नहीं की, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं उनको दी थी। वो ये था कि उनको शुगर का मसला था, बाहर से बहुत कम खाते थे, बहुत कम खाते थे। तो मैं उनका एहतियात करती थी घर में डेली सैलड देना, क्योंकि शुगर का मरीज़ जो है ना, उसके लिए सैलड बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है। तो मैंने सैलड देना, फिर कच्ची लस्सी बना के देनी। उनका ऑफिस घर के पास ही था। बहरहाल तो मैंने कहा ना गर्मी बड़ी है जी, मैंने राजा साहब आज खाना नहीं बनाना। तो उन्होंने कहना कोई बात नहीं, छोड़ो, खाना बाहर से ले आएंगे। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता था कि नहीं, घर में पकना चाहिए, जो घर की चीज़ है तो घर की चीज़ है। तो फिर जब मैंने कोई दाल शाल पका लेनी तो मैं नहीं खाती थी। दाल मुझे पसंद ही, मसर चावल मुझे पसंद है, माश की दाल पसंद है। तो वो कहते थे तुम बनाती क्यों हो, अगर तुम्हें खाना नहीं है तो तुम बनाती क्यों हो। तो बहरहाल वो खा लेते थे, तो मैं उनके सामने बैठी रहती थी। जब रात का खाना वो खाते थे तो मैं सामने बैठी रहती थी। तो मैं फिर वो उन्होंने मेरा मुंह देखना कि क्या खाना नहीं खाया। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाना खाया। तो वो कहते थे अच्छा मैं तुझे बाहर से कुछ मंगा देता हूँ। तो ज़ाहिर है हस्बैंड तो हस्बैंड ही होते हैं, बीवियों का ख्याल करते हैं। अल्लाह ने जो बनाई हुई है जोड़ी, तो ज़ाहिर है वो सरबराह होता है। फिर उन्होंने मुझे बाहर से कुछ मंगा लेना, मैंने खाना खाना। तो इसी तरह उन्होंने कभी मुझे मंगवा देना। ये KFC मैं बड़े शौक़ से खाती थी, तो मैं अब नहीं मैं खाती। मुझे किसी ने कहा क्या पता मरी हुई मुर्गियाँ लाते हों, मुर्गियाँ पकाते हों, तो मैं मुर्गियाँ पकाते हों, तो मैं उसके बाद ना मरी मुर्गियों का समझ के तो मैं नहीं पकाती हूँ। तो बस इसी तरह जी ज़िंदगी के कुछ है मामला। तो शोहर के साथ ही होते हैं, खुशियाँ भी शोहर के साथ होती हैं। शोहर हो तो ज़िंदगी है, शोहर ना हो तो ज़िंदगी नहीं है। तो जब सर पे पड़ जाती है तो बड़े बड़े रिश्ते जो होते हैं, नाते, वो छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं जी अब हमें इनको ख़र्चा देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। जब हस्बैंड होता है तो खुशियाँ ही खुशी होती हैं। तो बस इसी तरह से मेरी बहन भाइयों से इल्तिजा है कि आप ना अपने हस्बैंड का ख्याल किया करें। अपनी वाइफ को भी चाहिए अपने हस्बैंड का ख्याल करें, हस्बैंड को भी चाहिए अपनी वाइफ का ख्याल करें। यही छोटी छोटी खुशी होती हैं। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कब ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो इसी तरह है जी, ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो मेरी आज पक रही है मूंगी मसरों की दाल। तो जब मैं चूल्हा जलाती हूँ तो ड्राइंग रूम में भी बड़ी गर्मी हो जाती है। मैंने चूल्हा जलाया हुआ है तो वो पक रहा है, तो अभी मैं उसको देखूँगी थोड़ी देर तक। और कहते ने ना कि दाल जरी निब्बे नाल तो दाल भी खानी चाहिए। अब मैं सर पे पड़ी है तो मैं दाल भी खा लेती। पहले मैं नहीं खाती थी, मेरी आदत थी, मुझे दाल पसंद ही नहीं होती थी। ये हो गया आलू कीमा, हो गया आलू गोश्त, हो गया पालक गोश्त, हो गया, इन चीज़ों को मैं ज़्यादा खाती थी। और कुछ ये होता था कि मैं मसलन कभी कभी कलेजी फिफड़ा पका लेना, कभी ओजरी पका लेनी। ओजरी भी बड़ी अच्छी है, वो तो खून पैदा करती है। अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर कहता है इसको ओजरी पका के दो। माशाल्लाह मैं ओजरी बड़ी अच्छी बनाती हूँ, मेरी ओजरी बहुत मशहूर है। मेरी ओजरी नहीं, बकरे की ओजरी। मेरे नेबर ने खाई तो कहने लगी माशाल्लाह बड़ी मज़े की पकाई है, कभी पकाना तो फिर देना। तो बस जी, हाथ में टेस्ट होना चाहिए, ये भी एक आर्ट होती है। और ये औरत को पता होता है कि खाने को कैसे टेस्ट देना है। तो मेरी बहनों खाने को टेस्ट दो। वो कहती हैं ना, खाना जो होता है ना, मर्द के पेट से हो के दिल तक रास्ता बनाता है। तो आप भी रास्ते बनाएं, इसी तरह रास्ते बनेंगे। और जी मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरे प्यारे ईरान के लिए दुआ कीजिए, फ़लस्तीन के दुआ कीजिए, और मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इनको कामयाबी दे। जो मसला बना हुआ है अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करे।
اور جتنے بھی ممالک ہیں مسلم، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ میں تو ہر دعا میں دعا گو ہوتی ہوں، آپ بھی دعا گو ہوئیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اور دعاؤں میں شامل رکھیے گا، میں بھی آپ کو رکھوں گی۔ اور میں اپنی دال دیکھ لوں جلدی نبل دی نہ تو جل ہی نہ جائے۔ اوکے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔